अस्सलामुअलैकुम, JTV न्यूज़ के साथ मैं हूं सबा शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज़ और सबसे पहले आपको बताएंगे सदारती इंतखाब के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नामजद उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई वोट मांगने के लिए मौलाना फजलुर रहमान के पास पहुंच गए। मौलाना फजलुर रहमान से सदारती इंतखाब में वोट देने की दरख्वास्त की। इस बारे में मजीद जानते हैं, मोहम्मद दानिश ने हमें ज्वाइन किया है। दानिश, बताइएगा इस खबर से मुतालिक क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, देखिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की है। महमूद खान अचकज़ई ने मौलाना फजलुर रहमान से सदर मुमलिकत के लिए वोट मांग लिया है। महमूद खान अचकज़ई का कहना था कि हमारा पुराना ताल्लुक है, एक साथ तहरीक में वक्त गुजारा है, हम पुराने दोस्त हैं, उम्मीद है आप हमें सपोर्ट करेंगे। जबकि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पार्टी की आदत से मशवरा करके आपको आगाह करेंगे। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। जी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। जानना आपसे चाहेंगे कि कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने वजारत उज़्मा के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल कर ली है। इस खबर से मुतालिक क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, देखें वजीर आजम के कागजात नामजदगी पर जांच पड़ताल के बाद स्क्रूटनी का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया है। शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए गए हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उमर अयूब के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए गए हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर एतराज़ उठाया है। एतराज़ में कहा गया है कि शहबाज शरीफ ने फॉर्म 45 पर हारे हुए हैं। शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी एतराज़ जो है वो स्पीकर ने मुस्तरद कर दिए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद दानिश, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। यहाँ आपको बताएंगे इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एक बार फिर से तेज बारिश शुरू हो चुकी है, जिससे पाकिस्तान सुपर लीग में आज के पहले मैच के इनेकाद को मुश्किल में डाल दिया है। इससे कबल बारिश रुकी तो ग्राउंड स्टाफ ने भरपूर मेहनत के बाद ग्राउंड को खेलने के काबिल बनाया। ताहम टॉस से कुछ देर कबल ही दोबारा शदीद बारिश का आगाज हो चुका है। इस हवाले से मजीद जानते हैं, हाशिर खटक ने हमें ज्वाइन किया है। हाशिर, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, बारिश ने रावलपिंडी में पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस में के रंग में भंग डाल दिया है। और इस वक्त अगर मैं आपको ताज़ा तरीन अपडेट बताता चलूँ तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में शदीद तेज बारिश का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है, और जिसकी वजह से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जो कवर्स हैं वो दोबारा वो वापस कर दिए गए हैं और ग्राउंड और पिच को दोबारा डाल दिया गया है। अब से थोड़ी देर पहले जो है वो अनाउंसमेंट की गई है कि जो चूंकि आउटफील्ड दोबारा बहुत ज्यादा गीली हो गई है बारिश की वजह से, इसलिए जो पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स के दरमियान पहला मैच खेला जाना था आज के दिन का, वो जो है वो मंसूख कर दिया गया है। और कोशिश की जा रही है कि अगर बारिश रुकी तो दूसरे मैच के लिए जो है वो ग्राउंड को तैयार किया जाए। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि बारिश जो है वो मुसलसल हो रही है और काफी तेज बारिश हो रही है। इसके साथ साथ ज़ालाबारी भी हुई है। तो दूसरे मैच का इनेकाद जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के माबैन खेला जाना है, उसका इनेकाद भी जो है वो मुश्किल लग रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हाशिर खटक, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और बात कर लेंगे कुछ मौसम की। मुल्क भर में बारिशों ने तबाही मचा दी है। आज खैबर पख्तूनख्वा में छतें गिरने के वाक़यात में मजीद 8 अफराद जान बहक हुए। 2 रोज़ में मुख्तलिफ हादसात में 17 अफराद जान गंवा बैठे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बलाई शहरों में बारिश का सिलसिला भी जारी है। लैंडस्लाइडिंग के बायस शाहराए कराकरम बंद हो गई। कलर कहार में धुंध और बारिश के बायस मुतादिद गाड़ियां आपस में टकरा गईं। NHA ने बर्फबारी के बाद कोयटा चमन शाहरा को ट्रैफिक के लिए खोल दिया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। मुल्क भर में जारी बारिशों के स्पेल ने खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली। लकी मरमत में मकान की छत गिर गई, मलबे तले दबकर एक बच्चा जाँ बहक और 2 शदीद जख्मी हो गए। लोहरदीर के इलाके तालाश मोली में मट्टी का तोदा घर पर आ गिरा। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक और एक बच्चा जख्मी हो गया। बाजौड़ में कच्चे मकान की छत गिरने से 3 बच्चे और मर्दान में 9 साल की बच्ची जाँ बहक हो गई। रेस्क्यू टीमों ने तमाम अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। नौशहर में बाड़े की छत गिरने से 3 भैंसें मर गई, मालिक को 20 लाख का नुकसान हुआ। लोहरदीर के इलाके होड़ तालाश में रोड बारिश के बायस बंद हो चुका है। गिलगित बल्तिस्तान में शराय कराकरम के अतराफ तेज बारिश के बाद रास्ते बंद हो गए। अपर कोहिस्तान में 4 मुख्तलिफ मुकामात पर लैंड स्लाइडिंग के बायस राब्ता सड़कें बंद हो चुकी हैं। पटन, केरो और कियाल रोड लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद है। मुसाफिर अपनी मदद आप के तहत पत्थर हटाने की कोशिश कर रहे हैं। हुंजा में लैंड स्लाइडिंग की वजह से कार मुकम्मल तबाह हो गई। हादसे में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। बालाकोट में शदीद बारिशों के बायस स्कूल की सेफ्टी दीवार गिर गई। इंतजामिया ने बच्चों को छुट्टी दे दी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी है। जहलुम, पिंडादन खान और मंडी बहाउद्दीन समेत दीगर शहरों में अब्रे करम बरस रहा है। पिंडादन खान में कल्लर कहार मोटरवे पर धुंध के बायस दर्जनों गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे के बाद मोटरवे को कल्लर कहार इंटरचेंज तक बंद कर दिया गया।
شہر قائد میں ہونے والی گزشتہ روز کی بارش نے انتظامیہ کے دعووں کا پول کھول دیا ہے۔ شہر میں مختلف سڑکوں کی حالت خراب ہو چکی ہے، جس میں سے ایک لزبیلا کی سڑک بھی ہے، جہاں ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہے۔ اس حوالے سے مزید بتائیں گے وحید منگریو۔ جی بالکل، چند منٹوں کی بارش نے شہر قائد کے انتظامیہ کے دعووں کا پول کھول دیا ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے لسبیلا روڈ سے جو گرو مندر جانے والا مین روڈ ہے، وہاں پہ موجود ہوں۔ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں جو بارش کی وجہ سے جو پانی ابھی تک جمع ہے، اور پانی جمع ہونے کے بعد جو راستے ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، اور یہی حالت کراچی کے مختلف علاقوں میں یہی حالت ہے۔ روڈ ٹوٹنے کے باعث جو ٹریفک ہے وہ بھی جیم ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے شہریوں کا یہ کہنا تھا کہ انتظامیہ کو چاہیے ایک تو یہ سڑکیں جو ٹوٹی ہوئی ہیں وہ بھی بنائی جائے۔ اس حوالے سے جو ہر سال یہ بارشیں ہوتی ہیں اس کے وجہ کوئی بھی نظام نہیں ہے کہ شہری مشکلاتوں سے بچ سکیں۔ جی آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں گے مریم نواز تخت پنجاب پر براجمان ہو گئی۔ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہو گیا۔ خانے وال کی خواتین نے ان سے مسائل کے حل کی توقعات لگا لی ہیں۔ سعید بھٹی کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک خاتون پنجاب اسمبلی کی قائد ایوان بن گئی۔ یہ اعزاز مسلم لیگ نون کی نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز کو ملا ہے۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب سے خانیوال کی خواتین نے بہت ساری امیدیں لگا لی۔ ہمیں ان سے بہت اچھی امیدیں ہیں، اور انشاءاللہ ایک عورت ہی عورتوں کے لیے بہت اچھا جو ہے کام کر سکتی ہے، ان کی ہمدردی میں صحیح، ان کی محبت میں صحیح، کیونکہ خواتین نے بھی ان کو بہت سپورٹ کیا ہے۔ ہمیں بہت امیدیں ہیں مریم نواز صاحبہ سے۔ وہ بطور خود خاتون جو ہے وہ سمجھتی ہیں اس بات کو کہ عورتوں کے کیا اقدامات ہیں، ان کے کیا حقوق ہیں اور کیا مسائل ہیں ان کے، تو وہ ان مسائل پر خود بہت اچھے سے کام کریں گی۔ ہمارے خواتین کے بہت سارے ایسے شعبے ہیں جن کو وہ آگے لا کر ملک کو ترقی دے سکتی ہیں۔ خواتین کہتی ہیں مریم نواز خاتون ہونے کی حیثیت سے ہمارے روزگار اور دیگر مسائل کے حل کے لیے پوری کوشش کریں گی۔ کیمرامین طلحہ منصور کے ساتھ سعید بھٹی، جی ٹی نیوز، خانیوال۔ اور ملک بھر میں آج بلوچی ثقافت کا دن بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ پاک پتن میں پریس کلب پر بلوچ برادری نے ڈھول کی تھاپ پر رقص کیا ہے۔ علی حسنین رپورٹ کریں گے۔ ملک بھر میں بلوچی ثقافت کا دن بھرپور طریقے سے منایا جا رہا ہے۔ پاک پتن میں بھی بلوچی ثقافت کے دن کے حوالے سے پریس کلب پر تقریب سجائی گئی۔ بلوچ برادری کے افراد نے ایک دوسرے کو روایتی پگ پہنا کر مبارکباد پیش کی۔ بچوں اور نوجوانوں نے ڈھول کی تھاپ پر رقص بھی کیا۔ یہاں آپ کو خبر دیں گے، کراچی کے علاقے عزیز آباد بھنگوریا گوٹ میں گتے کی فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے۔ فائر بریگیڈ کی جانب سے آگ بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ کو اس وقت اپڈیٹ کر رہے ہیں، کراچی کا علاقہ عزیز آباد بھنگوریا گوٹ میں گتے کی فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے۔ فائر بریگیڈ کی جانب سے آگ بجھانے کی کوشش جاری ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں، سولت جعفری نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سولت بتائیے گا کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں عزیز آباد کا علاقہ ہے جہاں اب سے کچھ دیر قبل آتش زدگی کا واقعہ رونما ہوا ہے۔ اس کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان اب تک سامنے نہیں آیا ہے، البتہ مکمل طور پر جو ہے وہ فیکٹری جل کر خاکستر ہو چکی ہے۔ ابتدائی طور پر بتایا گیا ہے یہ فیکٹری جو ہے وہ گتے کی فیکٹری ہے۔ یہاں پہ اس وقت فائر بریگیڈ کی 2 گاڑیاں ہیں جو کہ کام کر رہی ہیں، آگ پر قابو پانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ فائر بریگیڈ حکام سے ہماری بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ آگ پر جو ہے وہ جلد قابو پا لیا جائے گا۔ اس وقت پولیس سمیت دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی جو ہے وہ جائے وہ موجود ہیں۔ آگ پر جلد قابو پا لیا جائے گا۔ سولت جعفری ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ ایبٹ آباد سے آپ کو خبر دیں گے، پولیس نے بڑا چور گینگ دھر لیا ہے۔ ڈی ایس پی سراج خان کے مطابق 2 ملزمان سے 6 کروڑ روپے کا مال مسروقہ برآمد کر لیا گیا ہے۔ برآمد سامان میں زیورات، قیمتی گھڑیاں، نقدی، لیپ ٹاپ اور دیگر سامان شامل ہے۔ گوٹکی میں کچے کے علاقے رونتی میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مقابلہ ہو گیا۔ موٹر وے M5 پل پر فائرنگ کے تبادلے میں 3 ڈاکو مارے گئے ہیں۔ پولیس نے ڈاکوؤں کی لاشیں اسپتال منتقل کر کے شناخت کا عمل شروع کر دیا ہے۔ پولیس کے مطابق ڈاکو سی پیک روڈ پر واردات کی نیت سے کھڑے تھے۔ پولیس پارٹی کو دیکھتے ہی فائرنگ کر دی گئی۔ 2 طرفہ مقابلے میں 3 ڈاکو مارے گئے۔ سرگودا کی تحصیل کوٹ مومن میں انٹرچینج کے قریب کار ٹائر پھٹنے کے باعث الٹ گئی۔ حادثے میں کار میں موجود ماں بیٹا جام بحق اور 2 خواتین زخمی ہو گئی۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق کار سوار اسلام آباد سے فیصل آباد جا رہے تھے۔ پولیس نے لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ فیصل آباد میں CIA پولیس کی حراست سے فرار ملزم کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ملزم کی گرفتاری پر CPO نے CIA پولیس کو شاباشی دی۔ ملزم 2 روز قبل پولیس حراست سے فرار ہوا تھا۔
दादू की तहसील जोही में गंदम की कटाई का अमल शुरू हो चुका है। गंदम के सरकारी निर्ख मुकर्रर न होने पर काश्तकार परेशान दिखाई देते हैं। शब्बीर अली मस्तोई की रिपोर्ट देखिए। जूही और काछू में गंदम की फसल काटने वाले काश्तकार मायूसी का शिकार हैं। तेल और खाद की बढ़ती कीमतों ने वो मुनाफा नहीं दिया जिसके वो मुतकाजी थे। दूसरी तरफ गंदम की सरकारी कीमत न बढ़ाने पर भी उन्हें परेशानी लाहक है। तेल और यूरिया आसमान को छू रहा है गंदम की, और कीमतें बढ़ाई जाए और हम किसानों को बहुत तकलीफ हो रही है। हुकूमत को गुजारिश है कि गंदम के रेट बढ़ा दिए जाए कि हम अपने बच्चों के रोजी रोटी के लिए कुछ कर सकें। हुकूमत से हमारी गुजारिश है कि गंदम का कुछ रेट बढ़ा दिया जाए और हम किसान लोग हैं, कुछ हमारा गुजारा हो जाए। काश्तकार कहते हैं कर्ज लेकर फसल लगाई थी, अब कर्ज उतारने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। नई हुकूमत को चाहिए कि महंगाई पर काबू पाए। कैमरामैन बशीर मीरजत के साथ शब्बीर अहमद मस्तोई, GTV न्यूज़, जूही। लैया की तहसील करोड़लाल ईसन में कश्ती साजी का काम जारी है। महंगाई के बायस एक छोटी कश्ती की तैयारी पर 10 से 15 लाख का खर्चा आने लगा है। चौधरी खलील अहमद की रिपोर्ट देखिए। दरिया सिंध पर राज करने वाली कश्तियों को कश्ती रानी कहा जाता है। लैया की तहसील करोड़लाल ईसन में दियार की लकड़ी से कश्तियाँ तैयार की जाती हैं। माहिर कारीगरों के मुताबिक एक कश्ती की तैयारी में 1 माह का वक्त लगता है। 20 फीट लंबी कश्ती की तैयारी में तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए का खर्चा आता है। कारीगर कहते हैं मौजूदा महंगाई के बायस अब काम मुश्किल से मिलता है। ये साडा कारोबार है, अपना साडा पेशा है, साडा ये जिंदगी का पू डाडे तू है कारोबार। ये बने दे जरा ना 20 तो 25 दिन लाग संगदन महीने से तैयार थी। बगैर किसी नक्शे की लकड़ी की मदद से कश्ती तैयार करना ही असल में इन माहिर कारीगरों का हुनर है। कारीगर कहते हैं दिन रात की मेहनत के बावजूद 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल हो चुका है। कैमरा टीम के साथ चौधरी खलील अहमद, GTV न्यूज़, करोड़लाल ईसन। सेवन में हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का आज आखिरी दिन है। लाखों की तादाद में ज़ायरीन दरगाह पर हाजिरी दे रहे हैं। अक़ीदतमंदों के लिए नजरो न्याज का भरपूर इंतजाम किया गया है। फयाज अली सोलंगी की रिपोर्ट देखिए। सेवन की गलियों में दमादम बस कलंदर के नारों की गूंज। लाखों ज़ायरीन लजपाल कलंदर की दरगाह पर चादरें चढ़ा रहे हैं। आए अपना मुकद्दर लेके जाएं, जो भी आता है अपनी मुराद वो पूरी करके जाता है। ठीक है, सब आते हैं। हर साल हम यहाँ आते हैं और माशाल्लाह यहाँ की रौनक है। इस जैसी रौनक हमें कहीं देखने को नसीब नहीं होती। हमारे जो भी है इनके वसीले से बिगड़े हुए काम बनते हैं। इधर मैं पहले कभी यानी माशाल्लाह महसूस अच्छा कर रहा हूँ, अच्छे लोग हैं, अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, तो ज़ियारतें कर रहे हैं, माशाल्लाह सुकून माहौल से कर रहे हैं। मुल्क भर से आई संगतों के लिए लंगर का वसी पैमाने पर इंतजाम किया गया है। कलंदर की नगरी में 3 दिन तक मुल्क भर से आए अकीदतमंदों का हुजूम रहा। गलियों में दमादम मस्त कलंदर की सदाएं गूंजती रहीं। ज़ायरीन ने शहबाज मेला कमेटी की जानिब से किए गए इंतजाम को खूब सराहा। कैमरा टीम के साथ फयाज सोलंगी, GTV न्यूज़ से हूँ। झेलम और चकवाल के संगामाड़ा बशारत में पैराग्लाइडिंग का फेस्टिवल सज गया है। मुल्क भर से आए 200 से ज्यादा पैराग्लाइडर्स ने खतरों से खेलकर दिखाया। माजिद आफरीदी की रिपोर्ट देखिए। एडवेंचर के शौकीन अफराद का खतरात से मुकाबला। हवा में उड़ने का मुनफरिद एहसास और खतरा भी मौजूद। जहलम और चकवाल के संगम पर तारीखी इलाके आड़ा में पाकिस्तान पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के ज़ेर तमाम 2 रोज़ा फेस्टिवल सज गया। मुल्क भर से 200 से ज्यादा पैराग्लाइडर्स ने खतरों से कैसे खेलते हैं ये करके भी दिखाया। टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत सिग्निफिकेंट प्लेस है कि 800 सेंचुरी के अंदर यहाँ पर अबू रेहान अल बैरूनी, मुस्लिम साइंटिस्ट जिसने यहाँ पर दुनिया का सरकमफेरेंस निकाला था, तो इस तारीखी मकाम के ऊपर हम खड़े हैं जहाँ पर एक जगह पर इसकी एक और अहमियत ये है कि यहाँ से नीचे माउंटेन्स की पहली ये रेंज है जो स्टार्ट होती है, इससे नीचे प्लेन्स हैं और यहाँ से ऊपर माउंटेन्स स्टार्ट होते हैं। 80 से ज़्यादा तकरीबन पायलट पूरे पाकिस्तान भर से, कराची, स्कर्दू, गिलगित और हुंजा तक से हमारे पास पायलट जमा हुए हैं। फेस्टिवल देखने मुल्क भर से सयाह और शायकीन बड़ी तादाद में मौजूद थे। खूबसूरत पहाड़ों और वादी के हसीन नज़ारों से लुत्फ अंदोज होने के साथ पैराग्लाइडर्स की महारत का भी लुत्फ लिया। इस खतरनाक खेल में हिस्सा लेने के लिए खवातीन ने भी शिरकत की। माजिद आफरीदी, GTV न्यूज़, दीना। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल डेरा इस्माइल खान में 25 बेड्स पर मुश्तमिल नए मेडिकल वार्ड का इफ्तिताह कर दिया गया है। वार्ड का इफ्तिताह डायरेक्टर फरूख जमील ने फीता काट कर किया। तौकीर जैदी की रिपोर्ट देखिए। डेरा इस्माइल खान के अस्पतालों में बेहतरी आने लगी। DHQ अस्पताल में चेयरमैन MIT मलिक मुश्ताक डार और डायरेक्टर ने 25 बेड्स पर मुश्तमिल मेडिकल वार्ड का इफ्तिताह कर दिया। आज हमने यहाँ मेडिकल वार्ड 2 का आपके सामने जो है इफ्तिताह किया है, और इससे पहले हमने तकरीबन 1 माह पहले हमने आर्थोपेडिक वार्ड का भी इस तरह इफ्तिताह किया था। और यहाँ पे जो सहूलियात हैं
वो भी इंशाअल्लाह ताला हम जो दे रहे हैं वो इंशाअल्लाह बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छे हैं। डायरेक्टर के मुताबिक पुराने वार्ड्स की अपग्रेडेशन शुरू कर दी गई है। हमें 400 बेड्स के हिसाब से फंड मिलता है। इस वक्त अस्पताल में सीवरेज का निज़ाम बोसीदा हो चुका है, जिसे दोबारा फ़ाल किया जा रहा है। न्यूरोलॉजी वार्ड का भी बड़ा वो था कि वहाँ पे नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो उसके लिए भी वहाँ हमने कोई एक्सपेंशन की है। कहते हैं मरीजों के इलाज मुआवजे के साथ साथ अगर उनका बेहतर ख्याल रखा जाए तो मरीज का मर्ज आधा खुद ब खुद खत्म हो जाता है। नए वार्ड के क़याम से मरीजों को इलाज मुआवजे की बेहतर सहूलियात मैसर हो सकेंगी। कैमरा टीम के साथ तौकीर ज़ैदी, GTV न्यूज़, डेरा इस्माइल खान। मर्दान से आपको खबर देंगे, निजी इदारे की जानिब से तलबा के लिए एक रोज़ा फ़न फेयर सजाया गया। वालिदैन और स्कूल इंतज़ामिया ने इवेंट में शिरकत करके खूब हल्ला गुल्ला किया। नियाज़ मोहम्मद की रिपोर्ट देखिए। मर्दान में निजी स्कूल ने तलबा तालिबात की ज़हनी नशनुमाई के लिए एक रोज़ा फ़न फेयर मुनक़िद किया, जिसमें तलबा तालिबात के साथ साथ वालिदैन और स्कूल इंतज़ामिया ने कसीर तादाद में शिरकत की। बच्चों ने मुख्तलिफ स्टार्स लगाए जिसमें रोज़मर्रा ज़िंदगी के मॉडल सजाए गए थे। इस मौके पर बच्चों ने स्टेज पर टेबलोस पेश करके हाजिरीन से खूबदाद वसूल किया। यहाँ पे बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिससे बच्चे जो है एंटरटेन हो सकते हैं। यहाँ पर इस तरह बहुत से प्रोग्राम होने चाहिए। इधर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ पर आर्ट एग्जीबिशन भी हो रहा है, साइंस एग्जीबिशन भी हो रहा है, हमें बहुत मज़ा भी आ रहा है, हम बहुत खुश भी हैं। बच्चों के वालिदैन ने स्कूल के इस इक़दाम को सराहा और कहा कि इस तरह के प्रोग्रामों से तलबा तालिबात की ज़हनी नशनुमा के साथ छुपी सलाहियतों में निखार आती है। पोजीशन होल्डर तलबा तालिबात में इनामात भी तकसीम किए गए। नियाज़ुमन, GTV न्यूज़, मर्दान। बहावल नगर में सबसे बड़े चिड़ियाघर का बुरा हाल है। इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बायस पिंजरे टूट फूट का शिकार है। तफरी के लिए आने वाले बच्चे मायूस हो चुके हैं। शेख जमान की रिपोर्ट देखिए। बहावल नगर का सबसे बड़ा और अकलौता चिड़ियाघर सहूलियात से खाली है। कई एकड़ में बनाए जाने वाले चिड़ियाघर में ना तो जानवर हैं, अगर हैं तो उनके झूले टूटे फूटे हैं। जानवरों की खुराक का भी कोई खास बंदोबस्त नजर नहीं आता। चिड़ियाघर में पानी न होने की वजह से पौधे भी सड़ने लगे। चिड़ियाघर में टरबाइन तो मौजूद है, लेकिन इसमें मोटर मौजूद नहीं। पीने के लिए पानी भी नहीं है और वॉशरूम भी ठीक नहीं है, सफाई तो बिल्कुल भी नहीं है। जी इतना अरसा हो गया, तकरीबन 10-15 साल से मैं इधर आ रहा हूँ, ठीक है, तो वैसे का वैसा ही है, कोई सहूलियत नहीं है, ना झूलों का है, पानी का भी प्रॉपर इंतजाम नहीं है यहाँ पर। लेकिन इसका हाल देखकर लगता नहीं है कि यहाँ सैर तफरी की जाती है। हम अपनी फैमिली के साथ आते हैं इतना सफ़र करके। हम फैमिली के साथ आए हुए हैं, यहाँ कोई वॉशरूम वगैरह नहीं है, कोई बैठने की जगह नहीं है इधर। शहरी कहते हैं चिड़ियाघर में बैठने की कोई जगह नहीं, कैंटीन भी बंद पड़ी है, दाखिले की फीस वसूल की जाती है, लेकिन कोई सहूलियात नहीं दी जाती। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया कि चिड़ियाघर की रौनकें जल्द से जल्द बहाल कराई जाएं। मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वक्त आपको खबर देंगे, कराची में प्रेस क्लब के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आम इंतखाबात के नताइज के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। हमारी नुमाइंदा जमजम सईद हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं। जमजम, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? जी देखिए, इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ इस वक्त PTI कराची प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज है। मुल्क भर की तरह कराची में भी जो है पुरअमन एहतजाज PTI की जानिब से किया जा रहा है। इस वक्त मैं कराची प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ। कैमरामैन शफीक दिलशाद दिखाइएगा, यहाँ पर जो है खवातीन वर्कर्स की भी एक बड़ी तादाद आई हुई है और इसी के तो में जो है वो प्ले कार्ड जो है वो थामे हुए हैं, अब लेके रहेंगे आज़ादी के नारे। यहाँ पर जो है कराची प्रेस क्लब पर गूंज रहे हैं। इसके साथ ही शफीक दिलशाद जरा सा दिखाइएगा स्टेज की तरफ भी, अगर हम यहाँ पर अगर कैमरे की आंख से आपको दिखाएं तो PTI के रहनुमा आलमगीर इस वक्त स्टेज पर मौजूद है और जो है खुरम शेर जमान भी अब पहुँच चुके हैं। इस वक्त कराची प्रेस क्लब पहुँच चुके हैं। अब से कुछ देर बाद खुरम शेर जमान जो है कारकुनान से खिताब भी करेंगे। वुमेन विंग की सदर हैं वो भी मेरे साथ मौजूद है, फिजा ज़िशान, उनसे बात करेंगे। फिजा, मुझे आप बताइएगा, आज पुरअमन एहतजाज की इजाज़त मिल गई और आज आप लोग जो है वो कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी कि इजाज़त मिलनी इसलिए इनके लिए एक मजबूरी बन गई कि इस वक्त ऐवान में भी जो हमारे खिलाफ भी लोग थे वो भी हमारे बारे में हमारे फेवर में बोल रहे हैं, इसलिए कि अवाम की आवाज़ है, अवाम की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता और ये इनकलाब आ चुका है। हम लोग रोड्स पे निकल आए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि अब हमारी सुनी जाएगी। जिस तरह के फॉर्म 45 जिनके सबूत हमारे पास मौजूद। मुजाहरे का सिलसिला जारी है। जमजम सईद हमें तफसीलन आगाह कर रही थी, आपका शुक्रिया।
खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। निगरां हुकूमत ने जाते जाते पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी है। कीमतों में इजाफे को शुजाबाद के अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। इस हवाले से मजीद बताएंगे अतीकुर रहमान खोकर। हाँ जी बिल्कुल, निगरान हुकूमत ने जाते जाते अवाम पर एक और पेट्रोल पंप गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 4 पे 13 पैसे इजाफा करके पेट्रोल की जो नई कीमत है 269 पे 75 पैसे करार कर दी गई है, जिसकी वजह से ना अवाम पर जो है ना महंगाई का एक और दिन जो है बेकाबू हो गया है। शहरों को कहना है कि इससे जो है मटेरियल और एशिया खुद ने उसकी कीमतों में भी इजाफा हो गया है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है जो पंप पर पेट्रोल डलवाने आया है, मुझे उनसे जानते हैं उनके सवाल से क्या करें। जी पेट्रोल की महंगाई दोबारा बढ़ गई है। हमें तो वोट दिए थे अच्छी उम्मीद के लिए, इंशाल्लाह ये हुकूमत आवाम को रिलीफ देगी, तो मेहरबानी करके पेट्रोल सस्ता किया जाए और ये गरीबों के लिए भी आसानी और सबके लिए आसानी हो जाएगी। जी जैसा कि आपने शादियों की बात सुन उनका यही कहना था कि जो पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया इससे फ्री पोर्ट जो है ना वापस लिया जाए, ताकि जो महंगाई का दिन बेकाबू है इससे कंट्रोल किया जा सके और आवाम जो है ना आसानी तरीके से अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर सके। जी शीजावती में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद अदविया की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। शहरी कहते हैं निगरां हुकूमत ने जाते जाते भी PDM हुकूमत की रविश इख्तियार की है। मजीद बताएंगे ताहिर जमान। हाँ जी बिल्कुल, निगरान हुकूमत ने जाते जाते जहाँ पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली, गैस, आटा, चीनी, घी की कीमतों में इजाफा किया, वहीं इंसानी जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया है, जिस वजह से शहरी जो हैं वो परेशान दिखाई देते हैं। मैं इस वक्त चीचावतनी एक फार्मेसी पर मौजूद हूँ, मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं। आवाम पर आटा, चीनी और घी के बम के बाद अद्वियात की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा कर दिया है। जान बचाने वाली कीमती जानों का ज़िया इन अद्वियात की महंगी होने की वजह से भी जाएंगी और हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि अद्वियात की कीमतों को कम किया जाए। जी शहरी का कहना था कि आटा, चीनी, घी के बाद मेडिसिन की जो कीमतें हैं वो बेतहाशा उसमें इजाफा हो गया है। हमारी हुकूमत से अपील है कि अद्वियात की कीमतों में कमी की जाए, एक आम इंसान जो है वो आसानी से अद्वियात जो है वो खरीद सके। जी बुनेर के मुख्तलिफ इलाकों में आसमान से रूई के सफ़ेद गाले बरस पड़े हैं। सयाह बर्फबारी और इलाके की खूबसूरती से लुत्फ उठाने में मसरूफ़ हैं। सलीम बुनेरवाल की रिपोर्ट देखिए। बुनेर का इलाका कलील जहाँ की खूबसूरती अपनी मिसाल आप है। बारिश और बर्फबारी ने यहाँ के नज़ारे मजीद हसीन बना दिए। सयाह जोक दर जोक यहाँ के मनाजिर से लुत्फ अंदोज होने पहुँचने लगे। इधर आए हुए कलील टॉप पे और मुख्तलिफ विजिटर्स यहाँ पे आए हुए हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, काफ़ी जो है खूब एंजॉय कर रहे हैं। हर साल बर्फबारी के दौरान हजारों सयाह कलील कंडवा का रुख करते हैं, लेकिन सहूलियात के फुकदान के बायस कभी कभी मुश्किलात में भी फंस जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आया तो काफ़ी देखा कि काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, मुख्तलिफ जगह से आए हैं, तकरीबन क्या नाम है बटखेला और यहाँ पिशावर से भी लोग यहाँ पे मैंने देखे। सयाह और मुकामी अफराद का मुतालका और हुकूमती इदारों से मुतालबा है कि अगर बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएँ तो इलाके में सयाहत को फ़रोग़ दिया जा सकता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।